यहोवा परमेश्वर ने योना से कहा, नीनवे एक बहुत बड़ा नगर है। वहां मंदिरों में वेश्यावृत्ति हो रही है, बाल बलि दी जा रही है, गर्भपात और शिशु हत्या जैसे भयानक काम खुलेआम किए जा रहे हैं। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने योना से कहा, तू नीनवे जा और वहां के लोगों से कह कि वे अपने बुरे काम छोड़ दें और पश्चाताप करें। लेकिन जैसे ही यहोवा परमेश्वर ने योना से नीनवे जाने को कहा, योना यह सुनकर डर गया और उसने परमेश्वर की बात मानने से इनकार कर दिया। वह सोचने लगा कि वह इस जिम्मेदारी से दूर भाग जाए। इसलिए वह नीनवे की ओर जाने के बजाय तरशीश की तरफ चला गया। वहां उसने एक जहाज देखा जो दूर देश तरशीश जा रहा था। योना उस जहाज पर चढ़ गया ताकि वह लोगों के साथ तरशीश चला जाए और परमेश्वर की आज्ञा से दूर भाग सके। लेकिन योना को यह नहीं पता था कि यहोवा परमेश्वर से भागकर वो कहां जा सकता है। जैसे कि भजन संहिता में 139 के 7 से 10 में लिखा है, परमेश्वर से भागकर कोई भी व्यक्ति दूर नहीं जा सकता। लेकिन तभी यहोवा परमेश्वर ने समुद्र में एक भयानक तूफान भेज दिया। तेज हवाएं चलने लगीं और ऊंची ऊंची लहरें जहाज से टकराने लगीं। लेकिन तूफान इतना जोरदार था कि जहाज डूबने लगा। अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने जहाज का सामान समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया ताकि जहाज हल्का हो जाए। मल्लाह बहुत डर गए थे और हर कोई अपने अपने देवता को पुकारने लगा। इधर योना जहाज के नीचे वाले हिस्से में जाकर लेट गया था और गहरी नींद में सो रहा था। जहाज का कप्तान नीचे आया और योना को सोते हुए देखकर बोला, तू यहां कैसे सो सकता है? उठ और अपने देवता से प्रार्थना कर, शायद वह हम पर दया करे और हमें बचा ले। तभी लोगों ने आपस में कहा, हमें पता करना चाहिए कि यह मुसीबत हम पर किसकी वजह से आई है। मल्लाह लोगों ने आपस में कहा, आओ पासे डालकर पता करें कि यह मुसीबत हम पर किसकी वजह से आई है। जब उन्होंने पासे डाले तो साफ हो गया कि यह सारी विपत्ति योना के कारण आई है। यह देखकर सब मल्लाह लोग योना की ओर मुड़ गए और उससे सवाल करने लगे। तब योना ने उनसे कहा, मैं एक यहूदी हूं और स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की उपासना करता हूं, वही परमेश्वर जिसने समुद्र और धरती को बनाया है। फिर उसने यह भी स्वीकार किया कि वह उसी परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहा है। यह सुनते ही लोग बहुत डर गए क्योंकि वे समझ गए कि योना का परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। तभी मल्लाह लोगों ने घबराकर योना से पूछा, तुमने अपने परमेश्वर के साथ ऐसा क्यों किया और तुम्हारे अपने यहोवा परमेश्वर की बात क्यों नहीं मानी? इसी बीच तूफान और भी भयानक होता जा रहा था। हवाएं और तेज चलने लगीं और समुद्र की लहरें पहले से ज्यादा उग्र हो गईं। डर के मारे लोगों ने योना से कहा, अब बताओ हम क्या करें कि हमारी जान बच सके? समुद्र को शांत करने के लिए तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तब योना ने मल्लाह लोगों से कहा, मैं जानता हूं कि यह तूफान मेरी वजह से आया है। अगर तुम मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दोगे तो यह तूफान शांत हो जाएगा। लेकिन लोग योना को समुद्र में फेंकना नहीं चाहते थे। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर नाव को किनारे की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तूफान और लहरें इतनी जोरदार थीं कि नाव आगे बढ़ने के बजाय और भी ज्यादा संकट में फंसती चली गई। तब मल्लाह लोगों ने डर और विनम्रता के साथ यहोवा परमेश्वर को पुकारा और कहा, हे यहोवा, हम तुझसे विनती करते हैं, हम इस व्यक्ति को समुद्र में फेंकने जा रहे हैं, लेकिन हमें किसी निर्दोष के खून का दोषी न ठहराना। जो कुछ हो रहा है वह तेरी ही इच्छा से हो रहा है। तू जो चाहता है वही करता है, फिर भी हम पर दया करना। यह कहकर मल्लाह लोगों ने योना को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही योना समुद्र में गिरा, तूफान थम गया, समुद्र एकदम शांत हो गया। यह देखकर सभी मल्लाह लोग हैरान रह गए और यहोवा परमेश्वर से डरने लगे। उन्होंने उसके सामर्थ्य को पहचाना, उसका आदर किया और मन ही मन उससे वचन और प्रतिज्ञाएं करने लगे। उधर योना समुद्र की गहराइयों में डूब रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा। जैसे कि इब्रानियों 13:5 में लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा, चाहे हालात कैसे भी हों। यहोवा परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी मछली भेजी जिसने योना को निगल लिया। योना 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहा। उस अंधकार और घुटन के बीच योना ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। योना ने कहा,
मैं गहरे संकट में था और मैंने तुझे पुकारा और तूने मेरी सुन ली। मैं मृत्यु के बहुत करीब था, फिर भी मेरी आवाज तेरे पास पहुंची। योना ने कहा, मैं समुद्र की गहराइयों में गिरता चला गया। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। तेज लहरें मुझे इधर उधर पटक रही थीं। मुझे लगा कि अब मैं उस जगह जा रहा हूं जहां से कोई लौटकर नहीं आता, जहां तेरी निगाह भी मुझे नहीं देख पाएगी। फिर भी मैंने तेरा सहारा नहीं छोड़ा और सहायता की आशा में तेरे पवित्र स्थान की ओर देखा। योना कहता है, समुद्र के पानी ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था। मेरा दम घुटने लगा था। मैं गहराई में उतरता चला गया। मेरे सिर के चारों ओर समुद्र की घास लिपट गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं धरती की सबसे निचली जगह पर पहुंच गया हूं, जैसे मैं किसी ऐसी कैद में हूं जहां से कभी बाहर निकलना संभव नहीं है। तब योना ने पूरे दिल से कहा, मैंने तुझसे पुकार कर विनती की और तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मेरी आवाज तेरे पवित्र स्थान तक पहुंच गई। वह आगे कहता है, लोग बेकार की चीजों पर भरोसा करते हैं, ऐसी मूर्तियों पर जो कभी किसी को सहारा नहीं दे सकती, लेकिन सच्ची मुक्ति सिर्फ तुझसे ही मिलती है। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरी प्रशंसा गाऊंगा और जो वचन मैंने दिए हैं उन्हें पूरा करूंगा। तब यहोवा ने उस बड़ी मछली को आदेश दिया और मछली ने योना को अपने पेट से बाहर निकालकर सूखी जमीन पर उगल दिया। योना जिंदा बचा हुआ था और अब वह समझ चुका था कि परमेश्वर की आज्ञा से भागना व्यर्थ है। इसके बाद यहोवा ने फिर से योना से कहा, उठ और नीनवे नाम के उस बड़े नगर में जा और जो संदेश मैं तुझे देता हूं वही नीनवे के लोगों तक पहुंचा। इस बार योना ने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और नीनवे की ओर चल पड़ा। नीनवे एक बहुत ही बड़ा नगर था, इतना बड़ा कि एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल जाने में कई दिन लग जाते थे। योना नीनवे नगर में प्रवेश करता गया और चलते चलते लोगों से बोलने लगा। उसने कहा, अब 40 दिन बाद नीनवे नष्ट कर दिया जाएगा। योना का संदेश सुनकर नीनवे के लोगों के दिल हिल गए। उन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि यह परमेश्वर की ओर से चेतावनी है। लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया और अपने पापों पर सोचने लगे। अपने दुख और पश्चाताप को दिखाने के लिए उन्होंने सादे कपड़े पहन लिए। नगर में छोटे बड़े सभी ने यही किया। जब यह संदेश राजा तक पहुंचा तो राजा भी बदल गया। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने राजसी कपड़े उतार दिए और अपने बुरे कामों के लिए दुख प्रकट किया। फिर वह धूल में बैठ गया, जैसे यह बताना चाहता हो कि वह अपने घमंड को छोड़ चुका है। इसके बाद राजा ने एक आदेश लिखवाया और पूरे नगर में उसका ऐलान करवाया। राजा और उसके अधिकारियों की ओर से यह कहा गया कि कुछ समय तक कोई भी इंसान कुछ न खाए, यहां तक कि जानवरों को भी चारा न दिया जाए। नीनवे में रहने वाला हर जीव, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, उपवास करेगा और सादा वस्त्र धारण करेगा, ताकि सब यह दिखा सकें कि वे अपने की पर सच में दुखी हैं। राजा ने यह भी कहा कि सब लोग पूरे दिल से परमेश्वर को पुकारें। हर व्यक्ति को अपना जीवन बदलना होगा और अपने बुरे काम छोड़ने होंगे। शायद तब परमेश्वर दया करे, अपना निर्णय बदल दे और हमें दंड न मिले। लोगों ने राजा की बात मानी। उन्होंने सच में अपने गलत रास्ते छोड़ दिए और बदलने लगे। परमेश्वर ने देखा कि लोगों ने केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से पश्चाताप किया है। तब परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया जैसा उसने पहले कहा था। उसने दया दिखाई और नीनवे नगर को बचा लिया। लेकिन यह देखकर योना खुश नहीं हुआ। वह बहुत क्रोधित हो गया और यहोवा से शिकायत करने लगा। उसने कहा, मैं पहले से जानता था कि यही होगा। इसी डर से मैं अपने देश में रहते हुए ही भाग गया था। मुझे पता था कि तू दयालु है, तू जल्दी करुणा दिखाता है और तू इन पापी लोगों को माफ कर देगा। तब यहोवा ने योना से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इसीलिए कि मैंने उस नगर को नष्ट नहीं किया, तुम्हारा क्रोधित होना सही है? लेकिन योना अभी भी बहुत नाराज था। वह नगर से बाहर निकल गया और पूर्व दिशा की ओर जाकर बैठ गया। उसने वहां अपने लिए एक छोटा सा ठिकाना बनाया और उसकी छाया में बैठकर यह देखने लगा कि आगे उस नगर के साथ क्या होता है। उसी समय यहोवा ने एक पौधा उगाया जो बहुत जल्दी बढ़ गया और योना को छाया देने लगा। तेज धूप में वह छाया योना के लिए बड़ी राहत बन गई। उसे आराम मिला
और वह उस पौधे की वजह से बहुत खुश हुआ। लेकिन अगले दिन सुबह परमेश्वर ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस पौधे को काटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह पौधा सूख गया। जब सूरज चढ़ आया तो परमेश्वर ने गर्म हवा चलने दी। धूप सीधे योना के सिर पर पड़ रही थी। वह कमजोर पड़ने लगा और फिर से टूट गया। उसने परमेश्वर से कहा, मेरे लिए अब जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तब परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या सिर्फ इसलिए कि यह पौधा सूख गया तुम्हारा इतना क्रोधित होना सही है? योना ने जवाब दिया, हां, मेरा गुस्सा सही है। मुझे इतना क्रोध आ रहा है कि जीने से अच्छा मर जाना लगता है। तब यहोवा ने उससे कहा, जरा सोच, जिस पौधे के लिए तू इतना दुखी हो रहा है उसके लिए तूने कुछ भी नहीं किया। न तूने उसे लगाया न सींचा। वह एक ही रात में उग आया और एक ही दिन में सूख गया। फिर भी तू उसके लिए इतना व्याकुल है, तो क्या मैं नीनवे जैसे बड़े नगर के लिए दुखी ना हूं? वहां इतने लोग रहते हैं, इतने पशु हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही और गलत का फर्क भी नहीं समझते। क्या उनके लिए मेरे दिल में दया ना हो? यहीं योना को समझ में आने लगा कि परमेश्वर की सोच कितनी बड़ी है और उसका प्रेम कितना गहरा। वह केवल एक व्यक्ति या एक जाति तक सीमित नहीं है। वह हर इंसान की परवाह करता है, यहां तक कि उन लोगों की भी जिन्हें हम नापसंद करते हैं, जिनसे हम दूर भागना चाहते हैं। योना की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उसका संदेश आज भी जिंदा है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की कृपा सीमाओं में बंधी नहीं है, उसका प्रेम सब तक पहुंचता है। और सवाल यह नहीं है कि परमेश्वर दयालु है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम अपने दिल को उतना नरम होने देंगे जितना वह चाहता है। अगर यह कहानी आपके दिल को थोड़ी सी भी छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपको अपने आप की झलक इसमें दिखाई दी हो, तो इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज उम्मीद, दया और सच्चाई की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई और भी यह जान सके कि परमेश्वर का प्रेम आज भी जिंदा है और सबके लिए है। और हमारे बाइबल सिग्नल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक याद रखिए, परमेश्वर की दया सीमाओं में नहीं बंधी होती और उसका प्रेम आज भी आपको ढूंढ रहा है। आप सबको जय मसीही की। यहोवा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें।